ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल क्या है नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफा आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, जिसके अंदर हम आपको फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, जिसकी इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर धूम मची हुई है, उसकी जो मुकम्मल हकीकत है वो आपको बताएंगे कि ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल जो है ये क्या टेक्नोलॉजी है और ये कब से पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है और ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की वजह से क्या जो रवायती सोलर पैनल है उनकी कीमतें जो है वो गिर चुकी हैं और ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, ये कितने वोल्ट के जो सोलर पैनल है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। जो सोलर पैनल फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है इसके साथ किसी किस्म की शीट नहीं, ये एक्सरे की तरह का सोलर पैनल जिसे आप रूल करके बआसानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो सोलर पैनल है, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है, ये टेक्नोलॉजी है, नई नहीं है। पहले हम आपको ये बात बताते चले कि जो धूम मची है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये पाकिस्तान के अंदर भी 3 साल पहले जो है वो आ चुकी थी। तो ये किस जगह पे इस्तेमाल होती है उसके बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बात बताते चले कि ये जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल ये 50 वाट, 100 वाट, 150 वाट और 220 वाट के होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। ये मूवेबल सोलर पैनल होते हैं जो कि ऐसी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर आप कैंपिंग वगैरह करते हैं या आप कहां पर पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको मोबाइल चार्जर या लाइट वगैरह जो कि 12 वोल्ट के ऊपर चलती है उसकी जरूरत पेश होती है, तो वहां पर आप ये सोलर पैनल जो है फ्लेक्सिबल सोलर पैनल जो उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप ये बात आपको बता रहा था कि कैंपिंग के अंदर जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर वगैरह के लिए एक अच्छा सा केबल जो है वो तैयार किया जाता है, जो कि अमूमी तौर पर जो कंटेनर का डब्बा होता है उसमें जो तैयार किया जाता है। तो वहां पर भी ये जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है उनको चस्पा कर दिया जाता है, उसके जरिए 12 वोल्ट के पंखे वगैरह या लाइट वगैरह जो है वो जलाई जाती हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन का नाम आपको पता है कि उन्हें जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उसके लिए उन्हें फिर स्टैंड वगैरह की भी जरूरत नहीं होती, तो ये बआसानी जो है इन्हें फोल्ड करके अपनी गाड़ी की डिक्की में रख के दूसरी जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के इंजीनियर वगैरह के लिए ये भी सोलर पैनल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करना होता है। तो इस वजह से वो स्टैंड वाले जो रवायती सोलर पैनल है उनका इस्तेमाल नहीं करते, वो फ्लेक्सिबल जो सोलर पैनल है उनका इस्तेमाल करते हैं कि ताकि कहीं जगह किसी जगह पर भी जाकर वो इसके जरिए जो डीसी फैन जो है वो अपने आसानी चलाकर जो हवा वगैरह जो ले सकें। तो नाज़रीन जनाब, इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम आपको बताते चले कि ये जो आम सोलर पैनल है जो कि रवायती सोलर पैनल है, पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो -10 डिग्री से लेकर प्लस में जो है वो 42 डिग्री 42 डिग्री तक में वो काम करता है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि वो 45 से 46 डिग्री पर भी जाकर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत कुछ ज्यादा होती है कुछ इलाकों के अंदर। नई टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल आए जो कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, जिनकी धूम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मची हुई है, ये सोलर पैनल पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये इतनी गर्मी की शिद्दत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर ये काम करते हैं, उससे ज्यादा में ये काम नहीं करेंगे। और मैं ये बात भी ऐड करता चलूं कि ये जो सोलर पैनल है ये ज्यादा वाट में नहीं है, जैसे कि रवायती जो सोलर पैनल है वो 570 वाट में भी दस्तयाब है, 80 में 500 550 वाट में अमूमी तौर पर दस्तयाब है। तो ये जो सोलर पैनल है ये सिर्फ 50 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 180 या 220 तक में ये अवेलेबल है, इससे ज्यादा में ये अवेलेबल नहीं है। नाज़रीन किराम, आपको ये बात भी बताते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की वजह से जो रवायती सोलर पैनल है उनकी कीमतें जो वो जमीन बोस हो चुकी है, इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। इससे पहले वीडियो के अंदर भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब की बार फिर हम बता रहे हैं कि आपको पता है कि चाइना जो है वो एक माशी तौर पर बहुत मजबूत मुल्क है। पूरी दुनिया के आर्डर जो थे सोलर पैनल्स के चाइना के पास थे। तो चाइना में लॉकडाउन जो कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था, वहां पर लॉकडाउन होने की वजह से वो बर वक्त वो आर्डर पूरे नहीं कर सके, उनके आर्डर जो है वो कैंसिल हो गए। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को नहीं रोका, उन लोगों ने चाइना ने अपनी प्रोडक्शन को जारी रखा। जैसे ही उनके पास जो है वो काफी ज्यादा माल हो गया तो फिर दूसरे ममालिक जिनमें पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और दूसरे खलीजी ममालिक ने जो है उनसे राब्ता किया और वहां से उन्होंने जो है उनको ऑर्डर दिया सोलर पैनल्स का।
तो नाज़रीन किराम, आपको ये भी पता होगा कि साल की सबसे लंबी छुट्टियां जो है वो चाइना के अंदर फरवरी के अंदर होती हैं। तो फरवरी में जो है वो चाइना के अंदर जो है काफी लंबी छुट्टी हो गई। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो पाकिस्तान के अंदर वो माल पहुंचा इंपोर्ट के जरिए, तो पाकिस्तान के अंदर जब वो माह रमजान का महीना जो है वो शुरू हो चुका था। माह रमजान के महीने के अंदर आपको पता है कि लोगों की तवज्जो जो है वो ज्यादातर रोजों के ऊपर ही होती है। तो इसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का या दीगर जो काम होते हैं वो काफी जो पेंडिंग कर देते हैं। तो रमजान का महीना शुरू हो गया। जैसे ही रमजान का महीना खत्म होने वाला था तो आपको पता है कि गंदम की कटाई का सीजन जो है वो शुरू हो चुका था। काश्तकार हज़रात जिन्होंने आपने देखा होगा कि अक्सर ने अपने जरी ट्यूबवेल जो है वो सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल कर लिया, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने जरी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट कर लिया है। तो उन्हें भी जो सोलर पैनल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उनकी तवज्जो भी जो थी वो गंदम की कटाई की तरफ हो गई। इस तरह जैसे ही रमजान खत्म हुआ तो काश्तकार जो है वो गंदम कटाई की तरफ चले गए, जिससे है जिनकी जो सोलर पैनल की डिमांड है वो काफी कम हो गई। सोलर पैनल की डिमांड कम होने की वजह से इसके रेट के अंदर भी बड़े जो इंपोर्टर थे उन्होंने कमी की कि शायद इससे जो है इनका माल जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन ईद के बाद इसके अंदर जो है वो अब ऊपर इसका ग्राफ जो है वो ऊपर जाने के चांसेस जो है वो काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि इसकी जो है खपत है वो काफी बढ़ रही है, इसकी डिमांड जो है वो काफी बढ़ रही है। और आने वाले दिनों के अंदर आपको पता है कि बजट पेश होना है। बजट जैसे ही पेश किया जाता है या उससे पहले भी आपको पता है कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो अगर टैक्सेस का नफाज कर दिया जाता है तो इससे जो सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी। तो इसका नाज़रीन किराम फ्लैक्सिबल सोलर पैनल के साथ किसी किस्म का मुवादना नहीं है। फ्लैक्सिबल सोलर पैनल की वजह से इसके रेट जो कम हुआ है उसका किसी किस्म का कोई तलक वगैरह नहीं है। जो बात थी वो मैंने ओरिजिनल आपको हकीकत में बता दी है कि ये वजूहात थी जिसकी वजह से सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान में कम हुई। कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आप तक पहुंचाना मुनासिब समझी कि सोलर पैनल जो कि फ्लैक्सिबल सोलर पैनल है उसके ऊपर जब एक धूम मची हुई है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे जो है ये जनाब दूसरे सोलर पैनल की कीमतें कम हो गई हैं, फला हो जाएगा, आप अपना घर चलाएं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको ये बात भी बताते चलें कि आप अपने घर में इसे आसानी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसे दीवारों के साथ चस्पा नहीं कर सकते। आप इसे अपने घरों की छतों पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इधर जो घर बच्चों ने भी जाना होता है, आप लोगों में अक्सर ऊपर गर्मियों में छत के ऊपर चार पहिए बिछाकर भी वहां पर सोया जाता है। पंजाब के अंदर तो ये रवायत मौजूद है। तो वहां पर ये जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल या नहीं लगाए जा सकते, ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। ये खबरें फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, 2 नंबरी की जा रही है। तो इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। जिस जगह के लिए जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमने आपको बता दिया कि कैंपिंग वगैरह के लिए जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं और आर्जी तौर पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आप मालूमात जो है वो आपको अच्छी लगी होंगी। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।